डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग इस समय डिफरेंशिएशन की स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग सीख रहे हैं। डिफरेंशिएशन फिनिश हो जाएगा तो इंटीग्रेशन सीखेंगे। और डिफरेंशिएशन में हम ऑलरेडी 9 फार्मूला बता चुके हैं। अब हम लोग फार्मूला नंबर 10 पढ़ने चल रहे हैं और फार्मूला नंबर 10 सीखते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस या माइनस सेकेंड फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन तो करना है लेकिन एक फंक्शन का नहीं, 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आपस में या तो प्लस है या तो माइनस है। तो एकदम सिंपल होता है, प्लस या माइनस है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन कर लो, यहाँ प्लस है तो प्लस अप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस अप्लाई कर दो, फिर अलग डिफरेंशिएशन कर लो, बस इतनी सी बात है। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। यह रहा फॉर्मूला। तो ऐसा तो हमेशा आएगा ना, ऐसे ढेर सारे फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में दे देगा और उसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा। बस अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इसी का तो यूज ही है। कोई सिंगल फंक्शन का क्वेश्चन जल्दी नहीं तुम्हारे सामने आएगा, जो भी फंक्शन आएगा प्लस या माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये नहीं कि इतना बड़ा फंक्शन है, बड़ा तो है लेकिन बीच बीच में प्लस है ना, तो बस अलग अलग डिफरेंशिएशन करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिफरेंशिएशन कर लो इसका। तो देखो प्लस है तो प्लस अप्लाई कर दो, प्लस है इसे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सोच लो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और 5 इज कांस्टेंट। 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो 5 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0, इच्छा हो तो लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ देखो हमने 0 नहीं लिखा। तो देखो जहां जहां प्लस था बस अलग अलग डिफरेंशिएशन, जितना बड़ा फंक्शन हो प्लस माइनस के फॉर्म में बस अलग अलग डिफरेंशिएशन करते जाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स, तो माइनस, और x का डिफरेंशिएशन कल हमने सिखाया था पिछले टर्म पर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0। 4 का डिफरेंशिएशन यहां पर 0 हो गया। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन यहां पर देखो हो जा रहा है। डी बाई डी टी ऑफ 5t पावर 4 माइनस 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन आप लोग कर लो, उसके बाद से फिर इसमें देखो, अपने मन से करो डिफरेंशिएशन इसका। वीडियो को रोक करके इसका डिफरेंशिएशन अपने मन से कर लो, फिर तब जाके देखो इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4 बाहर आया, तो 4 × 5 20, इस पे एक पावर कम हो जाएगा
20t³ माइनस ये 3 इधर आया nx⁻n-1, तो हो गया 12t², ये 2 इधर आया प्लस 4t प्लस 4, 6 का डिफरेंशिएशन 0, 4 का यहाँ 4 पड़ा रहेगा क्योंकि फंक्शन के साथ है, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। जिस तरह से x का डिफरेंशिएशन यहाँ देखो 1 हुआ है, उस तरह से t का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 हो जाएगा, और 4 जैसे है ऐसे पड़ा रहेगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही आपको मिलेगा जिसमें कई ढेर सारे फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में होंगे, तो कुछ नहीं करना रहता है, अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन ऐसे कर देना रहता है। एक और एग्जांपल देखो, d/dx ऑफ e⁻x माइनस log x टू द बेस e प्लस x³ माइनस 5। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x माइनस का माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया डिफरेंशिएशन इसका। तो जितने भी फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में हो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 11 की। फॉर्मूला नंबर 11 d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू, और प्लस या माइनस नहीं है, इनटू है, मल्टीप्लाई है, सेकेंड फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एकदम आसान ये भी होता है। इसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी इसको डायरेक्ट लिख देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस लिख करके फिर इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देख लो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस अपने तरफ से लगाएंगे। अब यही प्रोसेस अपोजिट कर देंगे, सेकेंड फंक्शन इनटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देख रहे हो, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी जो पहले करेंगे वही पलट करके बाद में करेंगे इस तरह से। तो ये फॉर्मूला नंबर 11 हो गया। इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं अभी, एग्जाम्पल से थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिंदगी बनाने वाले फार्मूले हैं ये सब।
एग्जाम्पल में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि बस इसको डिफरेंशिएट कर दो इंटू इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा नहीं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ऐसा ही रहेगा प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहां पर देखो x इंटू ई पावर एक्स कॉमन हो गया, देखो x इंटू ई पावर एक्स कॉमन हो गया, तो यहां से बचा x प्लस 2। फिर से समझ लो, यहां पर देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, ई इज एक्सपोनेंशियल, ऐसा ही हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x कॉमन हो गया, ई पर x कॉमन हो गया, ये देखो आंसर आ गया। और एक और एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो साइन एक्स इंटू कॉस, अगर यहाँ प्लस या माइनस होता तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन इंटू है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इस साइन एक्स लिखेंगे, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो गया, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख देना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन फिर फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो डिफरेंशिएशन हो गया इसमें। तो प्लस या माइनस के फॉर्म में है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के फॉर्म में है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर देखो हमने इसे एग्जांपल भी बता दिया, जैसे एग्जांपल समझ में आ गया तो इसको अपने मन से सॉल्व करो, अपने मन से इसको सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। बाकी फिजिक्स में जहां जहां यूज होगा हम बताते रहेंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए जो कि डिवीजन के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में? डिवाइड हो, दोनों डिवीजन के फॉर्म में हो। फॉर्मूला नंबर 12, डिफरेंशिएशन ऑफ two functions if they are in form of division, दोनों फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हों तो उनका डिफरेंशिएशन। क्लियर? डी बाई डी एक्स of first function
अपान सेकेंड फंक्शन। देखो अभी तक जो फॉर्मूला हम लिखे थे 10, 11, उसमें क्या था कि दो फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में थे, फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड के फॉर्म में थे, और यहां देखो दो फंक्शन अपान के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, यहां पर इसका फॉर्मूला सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपान सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको याद तो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस होता है तो सब तैयार हो जाता है। देखो सेकेंड फंक्शन यानी डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, यहां प्लस नहीं माइनस होता है, अब यही पलट देंगे ऐसे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, देख रहे हो यहां पे लास्ट में सेकेंड फंक्शन आना चाहिए, अपान होल अपान ये जो सेकेंड फंक्शन है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये है डियर इसका फॉर्मूला। थोड़ा सा टफ तो लग रहा होगा, लेकिन ये सब जानना चाहिए, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब यूज होगा। अगर डिफरेंशिएशन सबको आता है, किसी को भी डिफरेंशिएशन आता है तो अच्छी बात है, वो भी रिवाइज कर ले, और नहीं आता है तो कंप्लीट सीखे इसको। कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब, जिंदगी बनाने वाले फार्मूले, मैथ का ये सब फार्मूला है जो कि फिजिक्स में यूज होता है। ये सब फिजिक्स के अस्त्र और क्या हैं, शस्त्र हैं, जिसमें कि डिफरेंशिएशन फंक्शन को काटता है, इंटीग्रेशन फंक्शन को जोड़ता है, डिफरेंशिएशन चाकू का काम करता है, इंटीग्रेशन फेविकोल का काम करता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये जस्ट अपोजिट प्रोसेस होते हैं। तो एक बार फिर से फॉर्मूला रट लो, देखो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो क्या लिखते हैं, देखो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपान सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। अब आओ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल बता देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान कॉस एक्स, है समझ में? देख लो, साइन एक्स अपान कॉस एक्स अपान के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है। तो इसको देखो ऐसे भी कह सकते हो, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स अपान कॉस एक्स को लिख सकते हो टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला रटवाए हैं, याद करो सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर देखो, साइन एक्स अपान कॉस एक्स इज टेन एक्स, तो इसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यही तो है। देखो, लेकिन इसको फर्स्ट फंक्शन अपान सेकेंड फंक्शन, अभी जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस मेथड से इसको सॉल्व किया जाए, उस फार्मूले का एप्लीकेशन सीखा जाए।
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंस तो क्या होता है, सेकंड फंक्शन यानी सीधे कॉस एक्स लिख दो इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपान सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। देखे तो आ गया, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। और सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपान कॉस एक्स इज सेक एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो देखो आ गया ना, सेक स्क्वायर एक्स इसका आंसर आएगा। और आएगा भी क्यों नहीं, तुम रटे हुए हो कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये tan x ही तो है, साइन एक्स अपन कॉस एक्स tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन देखो सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन अपान सेकंड फंक्शन के मेथड से इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन रहेगा उसी के अंदर दूसरा फंक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी थोड़ा ये मायावी फंक्शंस होते हैं। लेकिन हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व कराएंगे, पहले हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे जिससे कि समझ में आ जाए, फिर एक दूसरे मेथड से बता देंगे तो फटाफट उसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर होमवर्क हम देंगे, खूब ढेर सारा क्वेश्चन दे देंगे, उसको थोड़ा अपने मन से सब लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, अपने मन से रफ कॉपी पे निकालना और सारे क्वेश्चन जितना दिए रहेंगे सब सॉल्व कर लेना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। फिर इंटीग्रेशन बता देंगे, फिर जब इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो खूब अच्छा लगेगा, जब फिजिक्स के खूब ढेर सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के जब क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन को आओ समझते हैं क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जैसे हम लोग कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चलो कॉस एक्स हो गया, ठीक, इतना जानते हो। लेकिन जब ऐसा लिख देगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जैसे 5x, इसका डिफरेंशिएशन कराएगा साइन 5x, तो ऐसा नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन बस इतना हो जाएगा cos 5x, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। साइन x का cos x होगा लेकिन साइन 5x का cos 5x केवल नहीं होगा। इस तरह से मान लो कहते हैं cos 5x का डिफरेंशिएशन, tan 5x का डिफरेंशिएशन, sin ओमेगा x का डिफरेंशिएशन, cos ओमेगा x का डिफरेंशिएशन, e पावर ओमेगा x का डिफरेंशिएशन, ये सब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे y इक्वल टू a sin ओमेगा t। देखो y इक्वल टू a sin ओमेगा t सिस्टम का इक्वेशन,
अब वेलोसिटी निकालना होगा तो इसको देखो डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ए आ जाएगा और साइन ओमेगा टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, केवल वो साइन ओमेगा टी, केवल साइन टी नहीं है, साइन ओमेगा टी है डियर, ओमेगा इंक्लूड है उसे, यहाँ देखो 5x इंक्लूड है, तो देखो ये पूरा एक फंक्शन है और साथ में 5x भी एक फंक्शन है, यहाँ केवल साइन x है और यहाँ देखो साइन x के साथ साथ साइन 5x भी है, तो 5x भी एक फंक्शन है और sin 5x पूरा एक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, इंक्लूड है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है इसे लिखना नहीं है, बस समझते जाओ, खूब ध्यान से अभी सुनो क्या लिखना है, अभी हम जब फॉर्मूला लिखाएंगे तब उसको बताएंगे। हम पहले पूरा मेथड बता रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, फिर सिंपल मेथड से फट से डिफरेंशिएशन का सिखा देंगे। जैसे साइन 5x का डिफरेंशिएशन करना है, बस समझना है, लिखना नहीं है, लिखाएंगे अभी। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये पूरा एक अलग फंक्शन है, तो क्या किया जाता है, लेट 5x इक्वल टू टी, इतने को t मान लो, तो t मान लोगे तो ये आ गया देखो साइन और यहाँ t आ गया देखो साइन t और यहाँ आ गया d बाई डी एक्स, इसने को t माने हो तो यहाँ t आ गया और जैसे ये है उसे यहाँ लिख दिया। अब दिक्कत ये आ गया यहाँ पर देखो, ये दिक्कत आ गया कि फंक्शन हो गया t में और डिफरेंशिएशन किस में हम लोग कर रहे हैं, x में, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ जब साइन t आ गया तो यहाँ d बाई डी टी होना अब जरूरी है। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं d और यहाँ साइन t, यहाँ अपान ले देंगे और यहाँ पे अपने तरफ से dt लिख देंगे, ये dx यहाँ पर है और यहाँ भी अपने तरफ से dt लिख देंगे। देख लो dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाइड, इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो d बाई डी एक्स है तो यहाँ भी देखो d बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ dt भी हमने कर दिया, dt बाई डी एक्स यहाँ आ गया। अब आगे देखें तो ये हो गया d बाई डी टी साइन t और ये हो गया d बाई डी एक्स और t का वैल्यू 5x। अब देखो यहाँ पर साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t और 5x का डिफरेंशिएशन 5, यहाँ क्या लिख दो 5 और x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 5 cos और t क्या है देखो 5x, ये होगा देखो ये डिफरेंशिएशन होगा, यानी साइन 5x का डिफरेंशिएशन केवल cos 5x नहीं आ रहा है, 5 cos 5x आ रहा है। ये मतलब ये तरीका है, ये मतलब कंप्लीट ये मेथड है, ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ देखो एक चेन रूल लगा करके तब इसको सॉल्व किया गया, 5 cos 5x आ गया। अच्छा सिंपल मेथड जानना चाहते हो कि नहीं ये सब चेन रूल ना लगाना पड़े, बड़ा झंझटी ये सब लग रहा है, तो भाई हमारा बताना ये सब फर्ज था कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अब अगर सिंपल मेथड से करना है तो ऐसे करो कि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या, अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 5x है तो 5x लिख दो और ये जो 5x अलग से ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन तो मन में कर लो, इतने का जो अलग फंक्शन है छोटा सा उसका डिफरेंशिएशन मन में करो, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 5, देखो डायरेक्ट आ गया 5 cos 5x। लेकिन हम ये डायरेक्ट बता दिए होते तो तुम सोचते कि भाई इसका तो डिफरेंशिएशन किया, क्यों इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने से 5 कैसे आ जा रहा है, क्यों फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो समझ में आया क्यों 5x का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि जब उसको t मानोगे तो यहाँ d बाई डी एक्स हो जाएगा, dx को हटाने के लिए dt करना पड़ेगा तो फिर उधर dt आ जाएगा, इसलिए फिर से डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं चेन रूल, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, क्योंकि जब dt से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए dt से डिवाइड कर दो, तो dt से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी को बोलते हैं कौन सा रूल, चेन रूल इसको बोलते हैं। तो ये सब जितना भी सिखाए हैं अभी लिखना नहीं था, बस अभी समझना है। अब जैसे d बाई डी एक्स ऑफ
cos 5x का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब सब छोड़ दो, सब चैन छोड़ दो, डायरेक्ट करो। cos का डिफरेंशिएशन तो होता है माइनस साइन एक्स, तो चलो माइनस साइन 5x, इसका डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन बोलो डियर, 5x का 5, ओ डियर माइनस 5 साइन 5x डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो ई पावर ओमेगा एक्स और ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन ओमेगा यहां आ गया, ओमेगा ई पावर ओमेगा एक्स। क्लियर हुआ? इसी को बोलता है फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसलिए यहां पर देखा जाए तो जो फॉर्मूला हम लोग को मिला, जो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला था, अलग अलग प्लस और माइनस के फॉर्म में, वो फॉर्मूला 10 था। फिर एक मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला बता दिए दो फंक्शन का, वो फॉर्मूला नंबर 11 था। फिर एक डिवीजन वाला फॉर्मूला बता दिए, वो फॉर्मूला नंबर 12 था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 13, जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज हो रहा है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा एक्स, ये केवल फंक्शन है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है? डियर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। देखो साइन ओमेगा एक्स ये पूरा एक फंक्शन है, ओमेगा एक्स भी एक फंक्शन है। तो तुरंत इसका डिफरेंशिएशन लिख लो, साइन का डिफरेंशिएशन cos और ओमेगा एक्स है तो यहाँ ओमेगा एक्स भी आएगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं होगा, फिर ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? ओमेगा। देखो ओमेगा cos ओमेगा एक्स। फिर फॉर्मूला नंबर 14 डी बाई डी एक्स ऑफ cos ओमेगा एक्स, तो cos का माइनस साइन ओमेगा एक्स और ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स आ गया ना। फिर फॉर्मूला नंबर 15 डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ओमेगा एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। तो ई पावर एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता, लेकिन ई पावर ओमेगा एक्स है तो यहाँ ई पावर ओमेगा एक्स रहेगा और ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ ओमेगा आ जाएगा। जो चीज ये देख रहे हो यही ना अलग एक फंक्शन है, इसी को टी मानना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशियल तुम फिर से बस अलग से कर दो। फॉर्मूला नंबर 16 डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस ओमेगा एक्स, तो हो जाएगा ई पावर माइनस ओमेगा एक्स और माइनस ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा यहां आ गया। देखो इतने फार्मूले हमने और बता दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूले 13, 14, 15 और 16, ये 16 नंबर तक ये सारे फार्मूले देखो हमने यहाँ पर बता दिया। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे अब देखो जो सब सिंपल हार्मोनिक हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, देख रहे हो? तो ए डिफरेंशिएशन जब करेंगे इसका तो वेलोसिटी आ जाता है, ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा टी। तो जब ये सीखे रहोगे तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशिएशन कर पाओगे, तो दिक्कत तो डिफरेंशिएशन ही कर जाएगा यहाँ पर। तो देखो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा टी हो गया यहाँ पर। तो ये सब क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन के लास्ट में हमने इस कॉन्सेप्ट को बता दिया, ठीक है? तो ये रहे डिफरेंशिएशन के क्या फार्मूले। टोटल कितने फार्मूले? 16 फार्मूले टोटल ये रहे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। और सारे फार्मूले क्या होंगे? याद भी हो चुके होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस पे थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल बता दें। जैसे एग्जाम्पल
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x डी बाई डी एक्स कॉस लैम्डा एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर 5x डी बाई डी टी ई पावर माइनस ओमेगा टी डी बाई डी टी ई पावर माइनस टी। एग्जाम्पल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। पहले सब लोग डिफ्रेंसिएशन कर लो, पहले खूब सोच लो, डिफ्रेंसिएशन कर लो, उसके बाद से हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। वीडियो को रोक लो, उसके बाद से डिफ्रेंसिएशन कर लो इसका, जिसे सीखोगे। फिर हम अभी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, उसको मिला लो। तो को फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसका हो जाएगा साइन का cos 4x, 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 cos 4x, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन लैम्डा x और लैम्डा x का डिफ्रेंसिएशन लैम्डा, e पावर 5x का डिफ्रेंसिएशन e पावर 5x और 5x का डिफ्रेंसिएशन 5, e पावर माइनस ओमेगा टी का e पावर माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस ओमेगा, e पावर माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन e पावर माइनस टी और माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन -1। तो -1 e पावर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस टी। क्लियर? ठीक है, तो आज डिफरेंशिएशन का हमने सारा फॉर्मूला क्या कर दिया, बता दिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट बता के फंक्शन ऑफ फंक्शन का, बस बाकी फॉर्मूला सब बता। टोटल कितने फॉर्मूले में बताए? 16 फॉर्मूले। ये 16 फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कहोगे क्या डिफरेंशिएशन में 16 ही फॉर्मूले हैं क्या? बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन वो मैथ के स्टूडेंट्स जब उसको पढ़ते हैं मैथ में तो पूरा पढ़ते हैं। हम लोग उतना ही हमने बताया है जितना कि फिजिक्स में क्या होना है, यूज होना है, उतना ही हमने कॉन्सेप्ट बताया है। बहुत ढेर सारा हमको बताने का कोई मतलब नहीं है, तभी हमने पर्याप्त सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। डिफरेंशिएशन टोटल 16 फार्मूले। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इस पर और थोड़ा कॉन्सेप्ट बता करके और होमवर्क दे देंगे, और जो होमवर्क देंगे उसको अपने मन से आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व। उसके बाद से स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन। ओके।